Good morning, dear students. The French society during the late 18th century. लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस का समाज. In 1774, Louis XVI, a Bourbon family of kings, ascended the throne of France. 1774 में लुई 16वां, जो बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था. लुई 16 की डायनेस्टी क्या है, किस वंश से हैं? बर्बन डायनेस्टी से हैं, बर्बन फैमिली से हैं. इन्हें फ्रांस की राजगद्दी पर बैठाया गया, उनको फ्रांस का राजा बनाया गया. ही वॉज 20 years old एंड मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट. और ये उस समय 20 साल के थे और इनका विवाह ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रियन की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ. अपॉन हिज सक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी. और जब लुई 16 फ्रांस का राजा बना तो फ्रांस का उस समय जो ट्रेजरी था, जो खजाना था राजकोष का, वो खाली था. क्यों खाली था? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. लंबे समय तक फ्रांस युद्ध में इन्वॉल्व था, इसलिए उसका सारा जो फाइनेंशियल रिसोर्स था, जो धन था, वो खर्च हो चुका था. एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट. इसके अलावा जो फ्रांस का जो पैलेस था, जो कोर्ट था, उसका खर्च एक्स्ट्रावेजेंट था, फिजूल खर्च होता था वहाँ पे. एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल्स. वर्साइल्स का जो इमेंस पैलेस था, विशाल महल थी, पैलेस था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसमें फिजूल खर्च थे. अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्ड the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. लुई 16 के ही कंट्रोल में फ्रांस जो है अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को, 13 उपनिवेशवाद को मदद किया था इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉमन इनमी ब्रिटेन. ब्रिटेन से स्वतंत्र कराने में ये मदद किया था. The war added more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. तो वार की वजह से 1 बिलियन लिवर्स, लिवर्स क्या है? फ्रांस की करेंसी थी उस समय. 1 बिलियन लिवर्स कर्ज हो गया था. टू ए डेट डेट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवर्स. अब ये कर्ज बढ़ करके 2 बिलियन लिवर्स हो गया था. लेंडर हु गेव द क्रेडिट द स्टेट क्रेडिट. तो जो लेंडर थे, जो स्टेट को क्रेडिट देते थे, नाउ बिगिन टू चार्ज 10% ऑफ परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन्स. तो जो लोग लोन दिए थे फ्रांस को, अब वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगे थे. सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment एलान. इसलिए फ्रांस सरकार जो है, फ्रांस का राजा, इन सब बजट्स को मेंटेन करने के लिए जनता के ऊपर टैक्स लगाना शुरू किया. इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए बजट जो है बढ़ता गया, क्योंकि अब ब्याज के साथ जो लोन लिया गया है उसको पे करने के साथ साथ इंटरेस्ट भी अब फ्रेंच गवर्नमेंट्स को पे करना पड़ेगा. टू मीट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कास्ट मेंटेनिंग आर्मी. और जो इस तरह से जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे कोर्ट के, आर्मी के और पैलेस के, इन सबको मेंटेन करने के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए, आर्मी का खर्चान करने के लिए, कोर्ट का, रनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी ऑफिस चलाने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ को रन कराने के लिए, द स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस. इस तरह से लुई 16 बाध्य हो गया, स्टेट बाध्य हो गया, क्योंकि स्टेट किसके कंट्रोल में था? लुई 16 के. टैक्स बढ़ाने के लिए वो कंपेल होने लगा. एट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव sufficed. फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट. तो यही मेजर पर्याप्त नहीं था. टैक्स तो हैवी था ही, इसके अलावा फ्रांस 3 समाज में डिवाइड था. वहाँ पे 3 स्टेट थे. स्टेट्स मीन्स लेवल. एंड ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस. तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वही टैक्स पे करते थे. थैंक यू.